केजरीवाल के बंगले की मरम्मत पर हुए खर्च के बारे में सुना, लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बंगले के रेनोवेशन पर भी खर्च हुआ था? कितना हुआ था? बिग एंड बोल्ड में हम वो सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आपको दिखाने जा रहे हैं। यकीन मानिए, इस खुलासे के बाद केजरीवाल को जवाब देना ही पड़ेगा, और अगर इतने पर भी वो जवाब ना दें तो दिल्ली की जनता उनसे सीधे जवाब मांगे। इंसान कहीं भी पहुंच जाए, उसको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे अपनी औकात पता है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। ऑपरेशन शीश महल के खुलासे से पूरे देश में हड़कंप है। केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन पर खर्च हुए 45 करोड़ ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। मगर एक वक्त ऐसा था जब यही केजरीवाल दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को लेकर बड़े बड़े दावे करते थे। शीला दीक्षित के घर की बिजली 10-10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे। उसकी बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं उसकी बिजली का बिल। हम देते हैं शीला दीक्षित के घर के बिजली का बिल। दिल्ली सचिवालय देखा है? दिल्ली सचिवालय पूरा का पूरा एयर कंडीशनड है ऊपर से नीचे तक। उनका टॉयलेट भी, पखाना भी उनका एयर कंडीशनर में चलता है। एयर कंडीशनड चलता है उनका पखाना भी। उनका पूरा का पूरा टॉयलेट भी एयर कंडीशनर है। उस पूरे के पूरे दिल्ली सचिवालय का बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं। केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खर्चों पर सवाल उठाया। उनके घर के बिजली के बिल पर भी उंगलियां उठाई। मगर यह जानना जरूरी है, शीला दीक्षित मोतीलाल नेहरू रोड पर जिस बंगला नंबर 3 में रहती थी, उसके रेनोवेशन पर खर्च कितना आया था? शीला दीक्षित के बंगले के रेनोवेशन में करीब 16 लाख रुपए खर्च हुए थे। अब यह खर्च कहां कहां किया गया वो भी जान लीजिए। 31 एयर कंडीशनर लगाए गए, 25 हीटर लगाए गए, 15 कूलर लगे थे, 16 एयर प्यूरिफायर और 12 गीजर लगाए गए थे। शीला दीक्षित के घर की दीवार को देखिए। दीवारों पर 4 करोड़ की डिजाइनिंग नजर नहीं आती। कुर्सी बेहद साधारण है, लकड़ी की बनी हुई है। शीला दीक्षित के घर के पिलर्स की साज सज्जा भी इतनी ज्यादा नहीं थी कि उसमें 85 लाख का खर्च आ जाए। तब शीला दीक्षित के काम की गूंज थी। उनके सीएम रहते कई पुल बने, मेट्रो चली और दिल्ली को जाम से मुक्ति मिली। दिल्ली को चमकाने का श्रेय शीला दीक्षित को दिया गया, और अब केजरीवाल के घर के चमकने की गूंज है। इसीलिए टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता विद्यानाथ झा, राकेश पांडे और श्वेता भट्टाचार्य 12 घंटे से केजरीवाल के आवास के बाहर इंतजार कर रहे हैं, और प्रेरित कुमार तो करीब 24 घंटे बल्कि रात भर इंतजार करते रहे कि कब केजरीवाल जागें और इस बारे में कुछ कहें। अभिषेक राज, भावना किशोर और अमित गौतम 14 घंटे से दिल्ली के सीएम के आवास के बाहर डटे हुए हैं कि कभी तो दरवाजा खुलेगा और केजरीवाल शायद बताएं कि उनका घर कैसा है, और फिर उसकी रोशनी में खुद को वैसा ही आम आदमी दिखा सकें जैसा कि उन्होंने सफर की शुरुआत में दिखाया था। शाम के देखिए 4:03 का वक्त है और इस दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ये दरवाजा खुला है। सुबह से लेकर अभी तक 2 बार अरविंद केजरीवाल के आने और जाने के लिए 2 बार ये दरवाजा खुला है, लेकिन अरविंद केजरीवाल सिक्योरिटी के साथ बाहर से अंदर निकले हैं और अंदर से बाहर चले गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं, यानी कि टाइम्स नाउ नवभारत इंतजार कर रहा है कि आम आदमी का नेता यानी कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी के सवाल और आम आदमी के जेब से जो पैसा 45 करोड़ रुपए इनके महल में, राजमहल में लगा है शीश महल बनाने के लिए, उस पर वो कुछ जवाब देंगे। जिस बंगले में शीला दीक्षित रहीं, बाद में उसी बंगले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शिफ्ट हुए। तब भी इस बंगले को रेनोवेट किया गया और रेनोवेशन में कुल खर्च आया था 35 लाख रुपए। और यह खर्च कहां हुआ था वो भी जानना चाहिए। फ्लोर, छत, प्लास्टर और कुछ जगहों की रिपेयरिंग में 35 लाख का खर्च आया था।
ये तस्वीर 2014 की है, जब मनमोहन सिंह के लिए बंगले को रेनोवेट किया गया। जिस कमरे में ज्यादातर किताबें हों, वहां की दीवार की साज सज्जा पर करोड़ों रुपए खर्च भी हो पाएंगे, वो भी तब जब मनमोहन सिंह ने 1200 रुपए महीने के हिसाब से इसका किराया दिया। जाहिर है महंगाई इतनी भी नहीं बढ़ गई है कि पूर्व पीएम मनमोहन के बंगले के रेनोवेशन में 35 लाख खर्च हों और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास को चमकाने में 45 करोड़ से ज्यादा रुपए लग जाएं। इसीलिए टाइम्स नाउ नवभारत के कई रिपोर्टर कह रहे हैं, दरवाजा खोलिए जी, पर्दे तो हटाइए जी और झलक दिखाइए उस घर की पूरे हिंदुस्तान को जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। शाम के 5 बज रहे हैं और तकरीबन 23 घंटे का वक्त बीत चुका है जब हमने ऑपरेशन शीश महल आपको दिखाया था। लगातार ऑपरेशन शीश महल दिखाने के बाद जो जनता है वो मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल से कई सवाल पूछना चाहती है। सवालों की फहरिस्त तो हमारे पास भी है। क्या 45 करोड़ का रेनोवेशन इस दिल्ली के सरकारी आवास में सीएम के नहीं हुआ? अगर हुआ है तो क्या क्या हुआ है? क्या लाखों के पर्दे लगे हैं? इसका जवाब जो है वो देश की जनता जानना चाहती है और यहाँ टाइम्स नाउ भारत पे हम भी जानना चाहते हैं। लेकिन 23 घंटे का वो वक्त बीत चुका है, लेकिन अब भी सीएम से हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के घर के भीतर की कुछ तस्वीरें देखिए जिसमें मार्बल डाइनिंग टेबल नजर आ रहे हैं। इसमें 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन के नाम पर खर्च हो गए। वैसे रेनोवेशन तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बंगले का भी 2004 में हुआ था। तब कृष्णा मेनन मार्ग में अटल जी के बंगले के रेनोवेशन पर जो कुल खर्च हुआ था वो 45 लाख रुपए था। 45 करोड़ नहीं, 45 लाख। इस रेनोवेशन में ज्यादातर खर्च अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत को देखते हुए किया गया था। सीपीडब्ल्यूडी के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत को ध्यान में रखते हुए घर के अंदर खास रैंप और टॉयलेट बनाए गए थे। इसमें 15 लाख रुपए खर्च किए गए थे। 30 लाख रुपए ऐसे सामान पर खर्च किए गए थे जिनसे वाजपेयी जी के बंगले की सुरक्षा को अभेद्य बनाया जाना था। अब चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को टाइप 8 का बंगला मिला था, इसलिए सिक्योरिटी बेहद खास थी। जबकि जो 15 लाख रुपए रेनोवेशन पर खर्च हुए थे उसके लिए परिवार ने खास रिक्वेस्ट की थी ताकि पूर्व पीएम को रैंप के जरिए आसानी से उनके कमरे तक ले जाया जा सके और घुटने के दर्द को देखते हुए टॉयलेट्स को डिजाइन किया गया था। 2004 में हुआ यह खर्चा अगर महंगाई के हिसाब से देखें तो कई गुना बढ़ सकता है, लेकिन इतना कतई नहीं जितना केजरीवाल के आवास को रेनोवेट करने में खर्च कर दिया गया। इसीलिए ऑपरेशन शीश महल में हुए खुलासे के बाद केजरीवाल का आवास सुर्खियों में है। हर कोई दरवाजा खुलता देखना चाहता है, उस मार्बल की चमक को करीब से महसूस करना चाहता है जो वियतनाम से खास मंगाया गया। हमारे रिपोर्टर भी इसी उम्मीद में केजरीवाल के आवास के बाहर खड़े हैं। कम से कम अब तो झलक दिखला दीजिए सीएम साहब। तो आज सुबह से दरवाजा खुला है 3 बार दिल्ली की मेयर के लिए, 2 बार खुद अरविंद केजरीवाल के लिए, 1 बार अब से थोड़ी देर पहले सौरभ भारद्वाज आए हुए थे, हमने इशारा भी किया, मुस्कुराते हुए चले गए। व्यंग्यात्मक उनकी हंसी थी, हाँ भाई तुम लोग करते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो मुस्कुराते हुए यहां से चले गए। तो इन लोगों के लिए दरवाजा खुला है, किसी आम आदमी के लिए दरवाजा खुलता हुआ मुझे नहीं दिखाई दिया है। सुबह 9 बजे से लगातार मैं यहां पर मौजूद हूं और लगातार हमने ये अपील भी की कि दरवाजा खोलिए दिखाइए। केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, इसलिए उनके बंगले में कुछ तो खास होना चाहिए, लिहाजा रेनोवेट भी किया गया। मगर 45 करोड़ से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, ये आम आदमी की समझ से परे है। खासकर तब जब केंद्र सरकार ने सांसदों के बंगले रिपेयर कराने में 193 करोड़ रुपए खर्च किए। यह खर्च 2015 से 2019 के दौरान किया गया। गौर करने वाली बात यह भी है कि यह कोई एक बंगला नहीं है, बल्कि सैकड़ों की तादाद में बंगले हैं जिन्हें रेनोवेट किया गया। अब इतने सांसदों के बंगले रिपेयर 193 करोड़ में हो जाएं और अकेले केजरीवाल के आवास को रेनोवेट करने में 45 करोड़ खर्च करने पड़े तो सवाल उठेंगे। केजरीवाल जी जवाब दीजिए। बिग एंड बोल्ड और नवभारत पर ऑपरेशन शीश महल पार्ट 2 जारी है।